आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे हमारा फ्यूल सेल के बारे में। मैंने आपको लास्ट में से बताया था कि फ्यूल सेल क्या होता है, क्या क्या। ओके, द फ्यूल सेल, द फंक्शन ऑफ द फ्यूल सेल का रहता है, बेस करता है कंबक्शन रिएक्शन के ऊपर और रेडॉक्स टाइप एंड कैन बी यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। द फ्यूल सेल जो रहते हैं ना, डिफरेंट रहते हैं, ऑर्डिनरी गैलोनिक सेल की जैसे नहीं रहते, उनके डिफरेंट रहते हैं। इन दैट रिएक्टर आर नॉट प्लेस विद द सेल, इसके अंदर रिएक्टर को रखा नहीं जाता, वो क्या होता है कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड को। इन दिस सेल वन ऑफ द रिएक्टर इज फ्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया, मीथेन हो गया, और अदर रिएक्टर जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हो गया। ओके, उसी तरीके से हमको देखना तो द सिंपलेस्ट फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हमको एक पढ़ना है इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। देखो इसके अंदर बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या होता है, द फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन गैस, जो फ्यूल रहती है हाइड्रोजन गैस रहती है, और ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। द एनर्जी ऑफ द कंबक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो कंबक्शन होता है हाइड्रोजन का, जैसे कि ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन का कंबक्शन करता है, तो इससे क्या होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोला जाता है, वो कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। द एनर्जी ऑफ द जो कंबक्शन हाइड्रोजन के कंबक्शन की वजह से जो एनर्जी फॉर्म हो रही है वो काय में कन्वर्ट होती है, इनटू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये देखो दिया हुआ है H2O2 फ्यूल सेल का एक डायग्राम दी हुई है। इसमें ऐसे दो ब्लॉक्स बताया, एक रॉड डाली हुई है, एक एनोड की और एक कैथोड की रॉड है। इधर से जो है कैथोड की तरफ है वो O2 गैस है, और एनोड की तरफ जो है वो क्या है, H2 गैस है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। द एनोड एंड कैथोड आर क्लोजली कार्बन रॉड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एनोड की, और कंस्ट्रक्शन में ये बताया कि इसमें एनोड और कैथोड की जो इनके ऊपर कार्बन रॉड रहती है, कंटेनिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम मेटल। इसमें दो रॉड रहती है, एनोड के लिए और कार्बन की रॉड रहती है, और कैथोड के लिए भी एक रॉड रहती है। स्मॉल अमाउंट फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम मेटल रहती है, दैट एक्ट एज द कैटालाइज। प्लेटिनियम मेटल रहता है जो कैटालाइज के तौर पे काम करता है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइज हॉट एक्वाइज, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो हॉट एक्वाइज सोल्यूशन रहता है QH का। जो कार्बन की रॉड रहती है उसको इमेजिन किया जाता है इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि दिया हुआ है डायग्राम में। देखो इसके अंदर एक्वाइज QH का सोल्यूशन है, दोनों ही रॉड को डाला गया सोल्यूशन के अंदर। एनोड की तरफ से एक इंटर ब्लॉक H2 गैस का है, और कैथोड की तरफ से O2 गैस का इंटर ब्लॉक दिया हुआ है। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूसली बबलेट थ्रू द एनोड, और ऑक्सीजन गैस कंटिन्यूसली थ्रू द कैथोड। देखो हाइड्रोजन गैस जो है वो दी जाती है इसको कहाँ की साइड से, एनोड की तरफ से, और ऑक्सीजन गैस जो है वो कैथोड की तरफ से। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है कि आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि हम वापस से देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बताया, उसने दो गैसों को यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन की कंबक्शन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन की कंबक्शन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काय में कन्वर्ट करते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके अंदर दो रॉड रहती है कार्बन की, दोनों रॉडों को एक ब्लॉक के कंटेनर में डाला जाता है। एक कैथोड का काम करती है, एक एनोड का काम करती है। इसके अंदर हॉट एक्वाइज सोल्यूशन ऑफ QH रहता है, जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, सॉरी जो कैटालाइस्ट के तौर पे काम करता है। एनोड की साइड से H2 गैस को कंटिन्यूसली सप्लाई दिया जाता है, कैथोड की तरफ से O2 गैस को कंटिन्यूसली सप्लाई दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, इसकी पेयर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेयर रिएक्शन। तो पहला आता है ऑक्सीडेशन एट द एनोड के ऊपर। एट द एनोड के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज टू H2O। एनोड के ऊपर क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीडाइज होती है, काय के अंदर ऑक्सीडाइज होती है, H2O के अंदर। देखो पहले हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या बताया उसने कि एट द एनोड के ऊपर क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस रहती है वो ऑक्सीडाइज होती है वाटर के अंदर। तो देखो ये H2 है, वो क्या करेगा हाइड्रो, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो काय का सोल्यूशन है, QH का है। तो उसमें से जो OH रहते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है, फर्स्ट ईयर क्या फॉर्म करता है, 4H2O, वाटर मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन है, एट द एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है, और ये प्रोड्यूस करती है वाटर मॉलिक्यूल्स और 4 इलेक्ट्रॉन। बाद में रिडक्शन की बात आती है, तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं कैथोड की तरफ, और वहाँ पे क्या होता है O2 इज रिड्यूस टू OH, और जो O2 है तो वो रिड्यूस होता है OH के अंदर। तो देखो O2 प्लस H2O और 4 हाइड्रोजन, तो ये OH में कन्वर्ट हो जा रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो रिएक्शन हो गई, एक रिडक्शन वाली हो गई और एक
ऑक्सीडेशन वाली हो गई। उसी के बाद में नेट से रिएक्शन, तो अब नेट से रिएक्शन आपको निकालते आती, दोनों रिएक्शन को क्या करना है, हमको कंबाइन करना है। एक ये रिएक्शन पहले वाली और दूसरी वाली, दोनों को अगर कंबाइन करें तो क्या कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी, देखो इधर 4H2 दिया हुआ है, इधर 2H2 दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4H कैंसिल हो जाएंगे, इधर 4H2 में से 2H2 चल जाएंगे, इधर के 2 चल जाएंगे, इधर 2 बचेंगे ऊपर रिमेनिंग, और यहाँ बचा हुआ 2H2 प्लस O2 एरो इज कन्वर्टेड टू 2H2 के अंदर। द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, वो निकालते आपको आ जाती। द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज कंबक्शन ऑफ द H2, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कंबक्शन रिएक्शन है। द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज द कंबक्शन ऑफ H2 टू फॉर्म द लिक्विड वाटर, और उसके अंदर इंटरेस्टिंगली द फ्यूल H2 गैस एंड ऑक्सीजन O2 डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली, H2 और O2 डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होते। इसमें क्या हो रहा, कंबक्शन हो रहा, तो क्या फॉर्म होता, लिक्विड फॉर्म होता। द एनर्जी रिलीज होती ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ OH बॉन्ड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, और जो एनर्जी वहाँ पर रिलीज हो रही काय की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ OH बॉन्ड, क्योंकि वाटर जो फॉर्म हो रहा OH बॉन्ड फॉर्म होता है उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती, तो ये डायरेक्टली काय में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। And in the above combustion reaction, the same continues to operate as along H2 and O2 gases are supplied to the electrode को। अब यहाँ पे इसका सेल पोटेंशियल निकाला है, द सेल पोटेंशियल इज गिवन, तो E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब यहाँ पे देखो कैथोड और एनोड दोनों का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको दिया हुआ था। कैथोड के ऊपर जो हमने यूज किए थे, कैथोड के लिए कौन सी गैस यूज किए थे हमने, O2 गैस, और एनोड के ऊपर हमने यूज किए थे H2 गैस। दोनों का यहाँ पे EMF लिया गया और उस पे से क्या निकाला गया, सेंटर पोटेंशियल ऑफ द सेल का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये देखो इसमें सिर्फ पढ़ना क्या है आपको, यहाँ पे डेफिनेशन इतनी पढ़ना है, सिर्फ इसकी 2-4 लाइनों में लिखो कि ये फ्यूल सेल कैसा रहता करके, इसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हुई। कंस्ट्रक्शन में लिखोगे 2 रॉड को ऐड किया गया कंटेनर के अंदर, एक कैथोड का काम करती है और एक एनोड का काम करती है, इसके अंदर एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ KH रहता, तो कार्बन रॉड यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला गया। उसके अंदर ये बताया था कि जो KOH सॉल्यूशन है वो वहाँ पे कैटालाइज के तौर पर भी काम करता। प्लेटिनियम मेटल एक्ट एज द कैटालाइज, द इलेक्ट्रोड इज नॉट एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ KOH का रहता। फिर इसमें कार्बन की रॉड डाली गई, इसमें यह बताया कि कैथोड पे O2 को डायरेक्टली सप्लाई किया जाता, कंटिन्यूसली उधर से H2 को एनोड की तरफ सप्लाई किया जाता। बाद में ये सेम रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन एट द एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ, एट द एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2 के अंदर, ये एक रिएक्शन, ये दूसरी रिडक्शन एट द कैथोड, ये दूसरी रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। बाद में नेट ऑफ सेल रिएक्शन आप इसके से कंबाइन करके निकाल सकते हैं। बाद में आता है इसका सेल पोटेंशियल। इसके बाद में इसके एडवांटेज बताया, तो रिएक्टिंग सब्सटेंस का कंटिन्यूसली सप्लाई करते, देखो एडवांटेज ऑफ फ्यूल से, तो इसमें क्या होता है, रिएक्टिंग सब्सटेंस जो रहता है कंटिन्यूसली सप्लाई कर टू द इलेक्ट्रोड के ऊपर, अनलाइकली द कन्वेंशनली गैल्वेनिक सेल, फ्यूल से डू नॉट हैव द टू बी डिस्कार्डेड और कंज्यूमिंग द केमिकल, इसमें डिस्कार्ड नहीं होता, कंज्यूमिंग नहीं होते हैं केमिकल्स का। दे आर नॉन पॉल्यूटिंग, इससे वजह से पोल्यूशन वगैरह बहुत कम होता है। फ्यूल सेल जो है प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, द एफिशिएंसी रहती है, इसकी एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंसी बोले तो उसकी परफेक्शन बोलेंगे या कुछ तो भी एक वर्ड आता है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम वो। तो उसकी एफिशिएंसी रहती है, एफिशिएंसी अबाउट द 70%, विच इज टू द लार्ज विद द कंपेयर विद द एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट से कई ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी रहती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एग्जैक्टिविटी, एग्जैक्टिविटी बोलेंगे कि कितने फॉर्म हो, कितने कंपाउंड में वो फॉर्म कर सकता करके, तो ये ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू थर्मल प्लांट के, ये इसके एडवांटेज हो गए। उसके ड्रॉबैक्स भी दिए हुए, तो उसका ड्रॉबैक्स भी ये है कि H2 गैस जैसे हैजर्ड गैस रहती हो, हैजर्ड गैस होने उसको हैंडल करना बहुत कॉस्टली, ये हैंडल करना मुश्किल रहता। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ द प्रिपरेशन, इसको बहुत कॉस्टली रहता है उसको प्रिपेयर करना, उसको हैंडल करना बहुत हार्ड है, वो पॉइजनिंग गैस है। फिर आता अप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल, तो कुछ अप्लीकेशंस भी दिए, तो फ्यूल सेल को यूज़ करते एक्सपेरिमेंटल बेसिस ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ करते, उसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई प्रोग्राम वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिक पावर इन द स्पेस प्रोग्राम वगैरह के लिए। इसको यूज़ करते क्राफ्ट फील्ड इन द ऑपरेटिंग, जैसे कि हाई टेम्परेचर दैट इज वाटर इवेपोरेट होने के लिए, सेम रेट एज दैट इज फॉर्म द वेपर इज कंडेंस होते, फिर प्योर वाटर करते और ड्रिंकिंग यूज़ कर सकते। तो इसको स्पेस वगैरह में स्पेस क्राफ्ट वगैरह में भी इसको यूज़ करते। इसके बाद में बताया कि फ्यूचर फ्यूल सेल इज कैन पॉसिबली भी एक्सप्लोर पावर जनरेटिंग इन हॉस्पिटल होटल एंड होम। पावर जनरेटिंग के लिए जैसे कि सोलर सिस्टम है ना, वो सोलर सिस्टम के तौर पे इसको यूज़ किया जाता।
हॉस्पिटल्स हो गए, होटल हो गए, होम्स वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये अभी हमने फ्यूल सेल पढ़े लास्ट वाला, ये हमारा लास्ट एक सेल बाकी था, हो गया। अब इसके बाद में आएगा हमारा जो आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जरा से क्या करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पुराने बुक्स में दिया हुआ है वो एक बार आप पढ़ लो। इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ो। और ये कुछ प्रॉब्लम तो मेरे पास नोट्स तो है चीज़ की, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। ओके, तो आप इसको एक बार पढ़ के देखो, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम जाती है कुछ आता तो फिर अपन इसको लास्ट टॉपिक इसका अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। की पॉइंट्स वगैरह क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज क्या रहती है, इसमें से पोटेंशियल के हिसाब से क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया। जैसे कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं वो भी आपको याद रखना है, हाइड्रोजन एसएचई के बारे में, उसका पोटेंशियल वगैरह कितना रहता है क्या रहता है वो आप सब पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा लगे इसके अंदर। ओके, अभी ये पूरे सेल कंप्लीट हो गए, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमको जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी ये यूनिट के अंदर उस पर हम डिस्कशन करेंगे लगे से। ओके।